नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ का 2025 का पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो कि डे फर्स्ट में एक मिनट जो कि डे फर्स्ट का शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक। और ये पेपर मॉडरेट में आया था, तो इसका कटअप भी कम जाने का चांस है, बट पता नहीं कितना जाएगा वो तो बाद में फ्यूचर में पता चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग देखिए, ये हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि इस चैनल का होम पेज में मिल जाएगा। और इसमें कल तक 30 सब्सक्राइबर थे, आज तो शायद 2 बढ़े हैं। और इसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर सेंड करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है। जैसे ये मिंट हो गया, फिर एडिटोरियल टाइम्स हो गया, और फिर और भी देखते हैं। ये देखिए, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। ये इसका नाम नहीं याद आ रहा है, ये कौन सा न्यूज़पेपर है। फिर द हिंदू हो गया, ये तो सबसे मेन न्यूज़पेपर है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका डेली का पीडीएफ आपको लगभग में 8 बजे के करीब करीब मिल जाएगा। आपको लोग को ध्यान, डेट देख लीजिए, टाइम देख लीजिए। और तो आप लोग इजली इसको ज्वाइन कर लीजिए और बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि क्वेश्चन 40 तक इंग्लिश का रहता है, 41 से आते हैं। तो ये पेपर देखते हैं कैसा था। तो क्वेश्चन 41 बोल रहा है, द टेबल शो द फ्लैट्स ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट बिल्डिंग्स, ratio of flats occupied public sector and private sector employees, and the percentage of vacant flat. Read the table and answer the following question. तो और इसमें दिया है नोट 1, ऑक्यूपाइड फ्लैट इन ए इज 300, मतलब कि ए यानी कि एक्स निकालने में काम आएगा ये। तो पेपर मॉडरेट सही में था, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। और इसका ये तो पता ही है, टोटल फ्लैट इन बिल्डिंग क्या होता है, ऑक्यूपाइड प्लस वैकेंट, ये तो पता ही आप लोग को होना ही चाहिए। और चलिए हम लोग इसको पहले टेबल बनाएंगे, टेबल से ही बनेगा ये। तो टेबल बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो टेबल के लिए ले लेते हैं कुछ। चलिए हम लोग देखते हैं इसका। तो ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग ए हो गया, सॉरी, ये बिल्डिंग ए हो गया, ये बिल्डिंग बी हो गया, ये बिल्डिंग सी हो गया, ये बिल्डिंग डी हो गया। तो और उसके बाद फिर ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है। ठीक। तो ये पब्लिक वाला में पी यू बी लिख देते हैं, पब्लिक में। और यहाँ पे 4x प्लस 40, क्योंकि पेन का थोड़ा सा अति छोटा कर देते हैं, थिकनेस। और फिर बी का हो गया वैल्यू 240 हो गया, और फिर सी का हो गया 300 हो गया, और फिर डी का 150 हो गया। आप लोग क्वेश्चन समझने का ट्राई कीजिए, इजली बनेगा। ठीक। ये क्या बोला है, ये रेशियो बोला है। ठीक। ये रेशियो इसको छोड़ देते हैं, और ये बैकएंड वाला लिखा है, तो ये पब्लिक वाला हो गया। तो ये प्राइवेट वाला यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे प्राइवेट वाला लिखेंगे। और फिर पब्लिक प्राइवेट, यहाँ पे बैकएंड वाला, बैकेंट का परसेंटेज लिख देते हैं। बैकेंट का, बैकेंट यहाँ पे नन बैकेंट, परसेंटेज छोड़िए, परसेंटेज तो है ही। तो बैकेंट हो गया। तो ये नन बैकेंट मतलब कि नन बैकेंट इक्वल टू क्या इसको बोलता है, इसको क्या था, ऑक्यूपाइड वाला, यानी कि ऑक्यूपाइड भी बोल सकते हैं इसको, ऑक्यूपाइड या फिर नन बैकेंट। और चलिए इसी पर इतना पर बनाते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये टेबल आप लोग ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए। क्या बोला है, फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर। ठीक। ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए है। ठीक, सिर्फ पब्लिक सेक्टर। और ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ये पब्लिक और पब्लिक पीयूबी और प्राइवेट का ई रेशियो है 2:1। ठीक, इतना ध्यान दीजिए आप लोग।
पढ़िए तो पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए रेशियो का यूज आ गया ना। रेशियो देखिए ये क्या बोल रहा, ये 2:1 है। तो 2 किसके बारे में बोल रहा है? 2 तो है पब्लिक के बारे में ना। तब पब्लिक के वैल्यू तो 4x प्लस 40 है। तो देखिए 2 यूनिट इक्वल टू 4x प्लस 40। तो 1 यूनिट इक्वल टू 2x प्लस 20 हो जाएगा। तो यानी कि इसका प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 20, क्योंकि एक ही का वैल्यू पूछा है देखिए, एक का। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग इसका निकालें। तो इसका भी देखिए, बी का देखते हैं। बी का पब्लिक में है 240, ठीक, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय। और इसमें रेशियो है पब्लिक और प्राइवेट में 8:5, जिसमें 8 पहले पब्लिक का होगा था 8 8 यूनिट इक्वल टू 240। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और तो 1 यूनिट इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो 5 यूनिट इक्वल टू, तो 5 यूनिट इक्वल टू 5 इंटू 30 यानी कि 150 हो जाएगा। रेशियो से देखिए, रेशियो कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सब अधिकांश डीआई में रेशियो और परसेंटेज से ही बनता है। इसलिए रेशियो और परसेंटेज बहुत अच्छा से पढ़िए। और हम रेशियो का क्लास बहुत जल्दी लेके आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और तो 150 हो जाएगा। तो 150 इसमें 150 प्राइवेट में हो जाएगा, ठीक। और फिर इसमें क्या बोला, इसमें देखिए, इसमें हम इजली बहुत अच्छा से जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे, बट आप लोग को समझ नहीं पाएंगे फिर। तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग को पता ही है, क्वालिटी इज मच 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 मोर देन क्वांटिटी, ठीक। चलिए, अ, यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर के है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है 300। और यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रेशियो है 5:3। तो ये 5 रेशियो इक्वल टू 300 हो जाएगा इसका भी। तो 5 यूनिट इक्वल टू 300। तो 1 यूनिट इक्वल टू 60। तो कितना है ये? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का प्राइवेट, ये प्राइवेट वाला है तो प्राइवेट वाला में हो जाएगा। 3 यूनिट इक्वल टू 180 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या हो जाएगा? 2 यूनिट इक्वल टू 150, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 75। तो इसका 1 ही यूनिट पूछना है, तो इसका 75 ही हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग का पब्लिक सेक्टर का आ गया, प्राइवेट सेक्टर का आ गया। और ये बैकेंड का देखिए परसेंटेज में दिया हुआ ही है। तो इसका मान के चलिए, बैकेंड का परसेंटेज में दिया है तो क्यों लिखें। तो ये नॉन बैकेंड और ये टोटल हो जाएगा मेरा। चलिए इसमें टोटल लिख देते हैं हम लोग, ये टोटल का। तो प्राइवेट पब्लिक, हाँ, अब एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, इसको थोड़ा इरेज करते हैं तो आप लोग को पता चलेगा। क्योंकि इरेज नहीं करेंगे तो फिर समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि देखिए हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक। नहीं पता है तो फिर तो क्लास में ही थ्योरीज पहले करना पड़ेगा, तब नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप ही बात समझ रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फिर। देखिए, ये बैकेंट में हो गया 40%। देखिए ये बैकेंट में, एक मिनट, देखिए ये बैकेंट में 40% जो है, ये बैकेंट में 40% जो है वो बैकेंट एम्प्लॉय ना है। तो बैकेंट तो नॉन बैकेंट यानी कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। कैसे 60% होगा? क्योंकि किसी भी चीज़ में 100% होता है। मान के चलिए, ये नंबर है 20, 20 का 100% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कैसे होगा? तो 20 का 100% 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। ये सिंपल सा, किसी भी चीज़ का 100% उसका उसी डिजिट हो जाता है। 50% उसका आधा हो जाता है। ये बात तो पता ही होगा आप लोग को। तो बैकेंट एम्प्लॉय 40% है, तो नॉन बैकेंट भी 60% हो जाएगा। तो नॉन बैकेंट यहाँ पे चलिए लिख ही देते हैं, नॉन बैकेंट 60% हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये ये बैकेंट में है और ये नॉन बैकेंट में है, मतलब कि ये ऑक्यूपाइड वाला में है, ठीक। मतलब नॉन बैकेंट को ही हम ऑक्यूपाइड बोल रहे हैं, ठीक। ये दोनों सेम वर्ड है। तो तो इस ये 4x प्लस 40
प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 60% इक्वल टू होना हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इक्वल टू क्योंकि ये बैकेंड में है, पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय दोनों इसमें रह रहा है, और दोनों का बैकेंड, दोनों का ये नॉन बैकेंड मतलब ओके, ये नॉन बैकेंड हटा देते हैं, तो हम अपना बढ़ती कर दिए। ओको ये क्या था, ऑक्यूपाइड वाला, हाँ ऑक्यूपाइड वाला ही वर्ड बोलते हैं। तो ऑक्यूपाइड वाला सेक्टर का दोनों का मिला के तब ना ऑक्यूपाइड सेक्टर हुआ, तो दोनों का मिलाएंगे तब 60% हो जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए आप लोग 4x प्लस 40 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 60%। ठीक, तो 4 2 6x प्लस 60 इक्वल टू 60%। तो 100% कितना हो जाएगा, तो इतना इक्वल टू 60% है, तब डिवाइड बाई 6 कर देंगे, अगर जो डिवाइड बाई 6 कर देंगे दोनों तरफ से, तो x प्लस 10 इक्वल टू 10% आ जाएगा। पता चला ना, डिवाइड बाई 6 क्योंकि क्योंकि हमको इसको 100% करना था, तो 100% करना था, तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया तो इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से भी, तो 100% आ जाएगा। ये सब नियम स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा लगेगा कि हाँ काला इतना सोचेगा, लेकिन बहुत ईजी, बहुत ईजी, हद से ज़्यादा ईजी है, इसलिए बोल रहे हैं। तो 100% इक्वल टू, बस इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x प्लस 100 हो जाएगा। तो टोटल का वैल्यू इसमें हो जाएगा 10x प्लस 100। आप लोग को तो समझ में आया ही होगा कि कैसे आया। तो बस इतना, सब लोग को सबका हम ऐसे ही कर देंगे। तो चलिए इसमें भी लिख देते हैं, बैकेंड का 40% है, तो इसमें से ऑक्यूपाइड का 60% हो जाएगा। चलिए पूरा लिख ही देते हैं ना, तो फिर आप लोग का डॉट हो जाएगा 25 20% 55%, तो इसका 75%, इसका 80%, फिर इसका 45%। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब तो इजी हो जाएगा, इजी है, और इजी में सब कुछ अब तो इजी से हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, बी वाला नंबर का देख लेते हैं। तो बी का देखिए, पब्लिक सेक्टर मिला के, पब्लिक सेक्टर में 240 है और प्राइवेट सेक्टर में 150 है, तो दोनों मिलाएंगे तब ना पता चल मतलब कि ऑक्यूपाइड वाला आ जाएगा। ऑक्यूपाइड क्योंकि अगर जो दोनों, ऐसे तो नहीं है कि बैकेंड, बैकेंड मतलब क्या होता है, खाली होता है। ठीक, ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो दोनों पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय मिलाएंगे तब ना भरा हुआ रहेगा। तो इस ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 0 9 फिर 3। ठीक, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 75%। तो हम लोग अगर जो 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3 से डिवाइड किए तो 130 इक्वल टू 25%। तो अब फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। 100% इक्वल टू 56 560। आप लोग को लगेगा कि कैसे डिवाइड बाय 3 कर दिया, फिर कैसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। तो वो इसलिए क्योंकि अगर जो हम 75 से अगर जो करते हैं, तब हम क्या चीज़ ऐसा करें कि इसका मल्टीप्लाई चाहे 5 आए चाहे 10 आ जाए, क्या चाहे 25, ऐसा कि मल्टीप्लाई आए कि 10 का 100 का 100 का 100 का मल्टीपल रहे, ताकि हम लोग फिर इजली अगला मल्टीप्लाई करके चाहे कुछ डिवाइड वाइड करके 100% इक्वल टू कर दें। तो यहाँ पे देखिए फिर साफा साफा पता चलता है कि 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, मतलब भाग देंगे 3 से तो 25% आ जाएगा। तो 25% आ गया, तो इसको भी देखो कि इस इक्वेशन है, करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 130 हुआ इस इक्वल टू 25, और फिर डायरेक्ट 4 से गुना कर देंगे तो फिर 100% के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 560 आ गया, तो इसका टोटल 560 आ जाएगा। फिर ऐसे ही सी के कर देंगे, तो सी के कर देंगे ऐसे ही, तो फिर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पर क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो देखिए आप लोग 480 इक्वल टू 20%, तो डायरेक्ट सॉरी 80% है, क्योंकि बैकेंड का 20% हुआ 80%। तो अगर जो हम डिवाइड बाई कितना 4 करें
4 करते हैं तो 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा इक्वल टू 120, तो बाई फिर 5, तब फिर 12 5 60, यानी कि 600 इसका। फिर डी का करते हैं तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, फिर 12 2 इक्वल टू 45। और अगर जो हम डिवाइड बाई 9 कर दें तो डिवाइड बाई 9 तो 5% इक्वल टू इसमें 2 18 4 45 5, और फिर यहाँ पे 20 कर देंगे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, तो 20 इधर भी, तो 50 यानी 500। देखिए कितना इजी से हो गया। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, तब ना बोले कि ऐसा वाला नियम सीख जाइएगा, बहुत इजी हो जाएगा आप लोग को भी। तो ऐसा वाला नियम सीखने के लिए क्लास में ही तो आना ही पड़ेगा टोटल आदि करके। देखिए हम लोग एक चीज़ गलत किए हैं इसमें, बी वाला में अरे यार, देखिए बी वाला में हम लोग क्या चीज़ गलत किए हैं, हल्का सा बस गलत हुआ है ए अभी। तो देखिए 390 390 इक्वल टू 75%, तो डिवाइड बाई 3 किए तो 130 इक्वल टू 25%, तो फिर मल्टीप्लाई बाई 4 किए तो यहाँ पर तो 100 आ गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 किए तो 52 ना आना चाहिए, तो यहाँ पर बस 52 हो जा, बस मल्टीप्लाई करने में हल्का सा गलती हुआ। तो बस इतना कर के हम लोग बस आ जाएंगे क्वेश्चन पर। अच्छा एक चीज़ आओ, इसमें क्या बोला है नोट करके, इस देखिए थोड़ा सा फिर से इरेज करना पड़ेगा। क्या बोला है, ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड फ्लाइट ए इच 300, ठीक, ऑक्यूपाइड वाला है तो ऑक्यूपाइड का वैल्यू 60% बनाना है, ठीक, ध्यान दीजिए, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। अब वैकेशन वाला 40% है, ठीक, और तो ये 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल है, टोटल का 60% कितना हो जाएगा टोटल में। देखिए पहले टोटल वाले लिखते हैं, 6x प्लस 100, इसका 60% देखते हैं, 60% यानी कि 60x प्लस 600 बाई 10, यानी कि 6x प्लस 60, तो 60x प्लस 6x प्लस 60 का वैल्यू इसका डायरेक्ट कितना दिया है, 300 दिया है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 240, और फिर 40 हो जाएगा x का वैल्यू। आप लोग को पता चला कैसे हुआ, तो फिर चलिए बता देते हैं आप लोग को। तो 6x हंसी नहीं होना चाहिए, बट छोड़िए ये सब। 240 6, रुकिए, 6x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू 240/6 यानी कि 40। तो बस इसका आंसर ये वाला हो गया, आंसर नहीं मतलब कि x का वैल्यू 40 जब आ गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40 80, ये इसकी यानी कि इसका वैल्यू 100 आ जाएगा। रुकिए पेन चेंज कर देते हैं, इसका वैल्यू 100 आ जाएगा, और फिर इसका वैल्यू 60 200 आ जाएगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर में ये तो दिखाई ही नहीं देता उतना। हाँ चलिए, इसका वैल्यू 200 आ जाएगा, इसका वैल्यू 100 आ जाएगा, तो मतलब पब्लिक सेक्टर का वैल्यू 200, प्राइवेट का वैल्यू 100। तो क्या क्वेश्चन में आप पूछा है, अब इससे ज़्यादा हम क्या निकालें इसमें, अब कुछ अथी करेगा तब निकालेंगे। चलिए अब क्वेश्चन वाला देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। अरे यार, क्वेश्चन कहाँ चल गया, ये तो सेकंड दूसरा आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन शायद आया ही नहीं।
तो इसका हम लोग क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, टच कर दिए हमें। तो इसका इतना वैल्यू निकल के आया था। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में? रेड पेन ही है तो थोड़ा चेंज कर देते हैं। इन ए, ठीक, ए के बारे में पूछा है। ठीक, द रेशियो ऑफ फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय फीमेल वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इज 120। पब्लिक सेक्टर के इसमें देखिए, इसमें इसमें आप पूछने लगा कि मेल प्लस फीमेल का भी वैल्यू लाने लगा इसमें। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बट इजली हो जाएगा। तो इसमें देखिए, ए के बारे में पहले पूछा है और फिर पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछा है। देखते हैं हम लोग ए कहाँ पे है और पब्लिक सेक्टर कहाँ पे है। तो ए तो यहाँ पे हो गया और पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे हो गया। तो इसका वैल्यू 200 है। ठीक, इसका वैल्यू 200 है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ए का हो गया ग्राफ, और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का हो गया, पब्लिक सेक्टर का। और जिसमें फीमेल का पूछा है तो मेल का भी पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या पूछा, बोला है। इन ए द रेशियो ऑफ फ्लैट occupied by female working in public sector is 120, which is 20% more than flight occupied by male and private sector। अच्छा, तो देखिए इसमें फीमेल का इसका वैल्यू दिया है 120। तो ए का देखिए, ए का पब्लिक सेक्टर में फीमेल टोटल है 200 और फीमेल का है वैल्यू दिया है 120। तो मेल का डायरेक्ट 80 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 200 टोटल का ही है और तो 120 में फीमेल है, तो मेल कितना आएंगे? 80 आ जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं फिर से क्या बाकी आगे क्या बोल रहा है। अच्छा हाँ, बीच इज 20% मोर, मतलब कि देखिए बीच इज 20% मोर। तो 20% मोर इसका कितना, 120 का 20% मोर कितना हो, कितना तो होगा। देखिए 120 है, कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे कि 20% मोर करेंगे तो